जब आपके ऊपर आकर काम हावी हो रहा हो, जब वासनाएं आकर के हावी हो रही हो, जब आप बहुत क्रोधी हो, क्रोध आकर के आप पर हावी हो रहा हो, आपको किसी भी चीज की लत है वह आकर आप पर हावी हो रही हो। हरिओम, हरे कृष्ण। माना कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत धन है, लेकिन जीवन में लक्ष्य नहीं है। आपकी जिंदगी कैसी होगी? बिखरी हुई सी, नीरस सी, बेकार सी। माना कि आपके शरीर में ताकत बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन लक्ष्य कुछ नहीं है, वास्तव में जिंदगी बेकार रहेगी। जिनके पास लक्ष्य है, जो उस लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, बड़े ताकतवर लोग उनके बाउंसर बनते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको ताकतवर नहीं बनना है। ताकत भी कमाओ, स्वास्थ्य भी कमाओ, रुपया पैसा भी कमाओ, लेकिन लक्ष्य पर ध्यान रहे। और वास्तव में आदमी जब अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो ज्यादातर चीजें तो उसे बाय प्रोडक्ट मिल जाती हैं, खामखा मिल जाती हैं। लक्ष्य तो था बहुत बड़ा गायक बनना, रुपए पैसे की चिंता नहीं थी, लेकिन गायक बड़े बन गए, नाम, कीर्ति, यश, रुपया, पैसा ये तो खामखा आ गए। लक्ष्य तो था बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना, बहुत बड़े क्रिकेटर बन गए, लेकिन नाम, यश, कीर्ति, रुपया, पैसा ये सारी चीजें तो बाय प्रोडक्ट आ गई। स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो गया क्योंकि बहुत अच्छे एथलीट हो गए आप। तो बहुत सारी चीजें तो लक्ष्य को प्राप्त करते हुए बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाती हैं। जो थोड़ी बहुत रह जाती हैं तो फिर आपके अंदर इतनी क्षमता तो उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आ ही जाती है। यदि चाहो तो उन्हें भी प्राप्त कर सकते हो। जब आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हो तो इस बात को समझना कि 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें, सबसे पहले लक्ष्य, दूसरे मेहनत, और तीसरे उस लक्ष्य के पीछे कारण। अब इन 3 चीजों में लक्ष्य क्या है? वो एक खुशी है। उसका जब आप सपना देखते हैं तो खुशी होती है, वहां पर पहुंच जाएंगे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। लक्ष्य की प्राप्ति से बढ़कर सुख किसी भी चीज में नहीं हो सकता। अब जो कारण है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का, वह कारण आपको प्रेरणा देता है, और प्रेरणा से उत्साह आता है, उमंग आता है। उमंग और उत्साह यह क्या है? सकारात्मक है, और सकारात्मकता में भी खुशी है। तो एक चीज बच जाती है जो बड़ी कठिन दिखाई देती है, जिसमें दिक्कत है, वह है मेहनत। बीच में मेहनत आती है। कारण आपके पास है, मेहनत आप करोगे फिर लक्ष्य तक जाओगे। अब बीच में मेहनत अटक गई, अब कारण के और लक्ष्य के बीच में मेहनत अटक गई। अब यह मेहनत दिक्कत वाला विषय बन जाता है। चाहे दुनिया में कोई भी प्राणी हो, मेहनत नहीं करना चाहता, मेहनत से सबको तकलीफ होती है। अब आपको जो सारा का सारा काम करना है, इस मेहनत पर करना है। यदि आपको इस मेहनत में आनंद आना शुरू हो जाए तो फिर निश्चित रूप से आपके लिए आपके लक्ष्य पर पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मेहनत में आनंद हो, इसके लिए दोनों चीजें सहायक हैं, आपका लक्ष्य भी और आपका कारण भी। आपको बार बार अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है, पीछे के कारण के बारे में सोचना है। आपको सोचना है कि समाज में मेरा सम्मान नहीं है, आपको सोचना है कि मैं गरीब पैदा हुआ हूं, हो सकता है कि मैं छोटी जाति में पैदा हुआ हूं। कुछ मूर्ख लोग जो मुझे छोटी जाति के कारण अपमानित करते हुए आए हैं, उनको दिखाना है कि जो तुम मुझे सोच रहे थे मैं वो नहीं हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई, बहुत ज्यादा तकलीफें जीवन में उठाई, बहुत ज्यादा तिरस्कार को सहन किया। उस समय जातिवाद चरम पर था, उस समय भेदभाव चरम पर था। उसके बावजूद मेहनत की, मेहनत की, मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि उन लोगों के सर पर आकर के बैठ गए जो लोग इस प्रकार का भाव रखते थे, ऊंचे नीचे का भाव रखते थे, उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार करते थे। किस चीज के कारण? क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लिया था। उस लक्ष्य के अलावा उन्हें कुछ सूझता नहीं था, और उनके पास एक ठोस कारण था। कारण यह था कि उन्हें उस स्थिति से बाहर निकलना था, अपने समाज को, अपने परिवार को बाहर निकालना था। आपके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि माँ बाप बहुत गरीब हों, हो सकता है कि उन्होंने बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया लिखाया हो सकता है उन्होंने इतनी तकलीफ उठाई हो जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आपके मन में यह इच्छा हो कि मैं इनके लिए कुछ करके दिखाऊंगा, इनको वास्तव में बुढ़ापे में दुखी नहीं रहने दूंगा, इनको वो चीजें दूंगा जो दुनिया में हर सुखी आदमी के पास में होती हैं। तो आपके पास में एक बड़ा कारण है। आपके पास यह भी कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपका उपहास करते थे, आपके पड़ोस वाले आपका उपहास
प्रयास करते थे, आपको कुछ नहीं समझते थे, आपको नाकारा समझते थे। आपको अपने आप को प्रूव करना है, साबित करना है। आपके पास कोई भी कारण हो सकता है, उस कारण को बार बार अपने मन मस्तिष्क में रखना है। उसके अतिरिक्त आपकी नजर हमेशा आपके लक्ष्य पर होनी चाहिए। आप हर वक्त स्वप्न देखिएगा, हर वक्त सोचिएगा कि जब मैं उस लक्ष्य पर पहुंचूंगा तो मुझे कैसा लगेगा। यदि आपका लक्ष्य है कि आप एक आईपीएस बने, सोचें कि मैं वर्दी में चलूंगा तो कैसा लगेगा। सोचें कि जो लोग मुझ पर हंसते थे वो लोग मेरा कितना सम्मान करेंगे। सोचें कि मेरा कितना दबदबा होगा, कितना नाम होगा, कितना रुतबा होगा। मैं अपने उस नाम से, अपने उस कद से, अपनी उस ताकत से कितने लोगों का भला कर पाऊंगा, कितने लोगों के लिए हीरो बन पाऊंगा। हर वक्त आप इमेजिन करें, कारण को ध्यान में रखें, लक्ष्य को ध्यान में रखें, उनका चित्रण मन मस्तिष्क में बनाएं। उसके पश्चात मेहनत आपको उतनी ज्यादा दुखदाई नहीं लगेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेहनत में थोड़ी तकलीफ होती है तो फिर एक बात को जरूर अपने पल्ले बांध लेना, जरूर बांध लेना। अपने मन में इस बात को सोचना है कि एक कहावत है कि जो चाबी प्रयोग में रहती है वही चमकदार होती है। मेहनत ही एक वो चीज है जो आपके किरदार को निखारती है। लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, कारण आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके किरदार में, आपके चरित्र में अगर कोई चीज चमक लेकर के आ सकती है तो वो केवल मेहनत है। वो केवल मेहनत है जो कि आपको आपकी हर प्रकार की बुरी आदत से छुटा सकती है। वो केवल मेहनत ही है जो कि आपको हर एक व्यसनों से, वासनाओं से दूर कर सकती है। जब आपके ऊपर आकर काम हावी हो रहा हो, जब वासनाएं आकर के हावी हो रही हो, जब आप बहुत क्रोधी हो, क्रोध आकर के आप पर हावी हो रहा हो, आपको किसी भी चीज की लत है वह आकर आप पर हावी हो रही हो, आप हर वक्त मेहनत करते रहिएगा। आपकी नजर आपके लक्ष्य पर है। आपके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपका दिमाग, यकीन मानिएगा, उस बुराई की तरफ नहीं जाएगा। जब भी आप खाली बैठेंगे तब वो बुराई आपको घेर लेगी, तब काम आकर के घेरेगा, क्रोध आकर के घेरेगा, वासनाएं आकर के घेरेंगी, लोभ अहंकार आकर के आपको घेरेगा। आपके अंदर जो भी दौलत है, आपके चरित्र की जो भी चमक है, ये लुटेरे आपको लूट करके ले जाएंगे। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सारे के सारे लुटेरे आपको अंदर से खाली कर देंगे। इन लुटेरों के लिए पहरेदार के रूप में दरवाजे पर खड़ी हुई मिलती है मेहनत। जब लगातार मेहनत कर रहे होते हैं तो मेहनत की आदत बन जाती है और वह आदत आपको लक्ष्य पर जाकर भी नहीं रुकने देती। लक्ष्य प्राप्त करके आप निश्चित रूप से सुख को प्राप्त करते हैं, सम्मान को प्राप्त करते हैं, लेकिन लक्ष्य के बाद भी जिसको मेहनत की आदत हो जाती है फिर वह सुख को प्राप्त नहीं करता, वो केवल आनंद को प्राप्त नहीं करता, वह महापुरुषों की श्रेणी में आ जाता है। महापुरुष वही होंगे जो लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी वहां पर रुक नहीं गए, वहां पर बैठ नहीं गए, उसके बाद भी मेहनत को जारी रखा, उसके बाद भी बलिदान से पीछे नहीं हटे, उसके बाद भी त्याग से पीछे नहीं हटे। उन्हें आनंद ही आने लग गया उस चीज में। जिस व्यक्ति को हर वक्त कारण का पता है कि मैं किस कारण मेहनत कर रहा हूं, लक्ष्य में जिसका ध्यान है, मेहनत की खासियत का जिसको पता चल गया कि ये मेहनत मुझे तरास रही है, उसको मेहनत की आदत बन गई, उसके लिए मेहनत महत्वपूर्ण हो गई। अब वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता, अब वह सामान्य व्यक्ति से बहुत ऊंचे उठ जाता है। व्यक्ति हर एक सामान्य ही होता है। बस इस फॉर्मूले को जिसने जान लिया कि अपने कारण को याद रखना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है और मेहनत के महत्व को समझना है, यकीनन हर एक व्यक्ति महापुरुषों की श्रेणी में आ सकता है। हर एक व्यक्ति खास हो सकता है। आम आदमी से खास आदमी बनने का यही फॉर्मूला है। सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन अपनाने के लिए आपको कुछ अभ्यास की आवश्यकता है। यदि ये अभ्यास कर लिया फिर ये सारी चीजें आदत में आ जाएंगी, फिर ये सारी चीजें आसान लगेंगी, फिर आपकी जिंदगी में वो चीजें होंगी जो कि आम आदमी कभी सपने में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए आम आदमी अक्सर महापुरुषों को देवता बता देता है या कुछ और बता देता है, भगवान बता देता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बताने में उन्हें सुविधा है। भाई वो हमारे जैसे तो हैं ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते, वो तो इसलिए कर सकते हैं कि वो देवता थे। वास्तव में अपने अंदर के इस आलस्य रूपी राक्षस को मार करके, कामनाओं रूपी राक्षस को मार करके, इन सब विकारों को मार करके जिस दिन आप मेहनत के मार्ग पर चल निकले, जिस दिन आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल निकले, जिस दिन आपको अपने कारण हर वक्त ध्यान रहे, उस दिन आप भी देवतुल्य हो जाओगे, आप भी अद्वितीय हो जाओगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। हरिओम, हरे कृष्ण।